Hello everyone. Today in this video I am going to cover topic of globalization जो आपका एजुकेशन डेवलपमेंट में भी यूज़ हो जाएगा और कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में भी यूज़ हो जाएगा. मतलब एक टॉपिक आपके दो एग्जाम्स के लिए यूज़ होगा. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. Question is explain the aim of education with reference to challenges posed by globalization. First of all we will see introduction. एजुकेशन क्या है कि सोशल नेसेसिटी है, सोशल नीड है. आजकल के इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल्स को एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू गेट बेटर चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गुड जॉब मिल सके जिसकी वजह से वो क्या करें, बेटर लाइफस्टाइल, पावर स्टेटस उनको मिल सके. एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं. एजुकेशन इज़ अंडरगोइंग कॉन्स्टेंट चेंजेस अंडर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से रैपिड डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में. एम ऑफ एजुकेशन दे आर डिटरमाइंड बाय ह्यूमन लाइफ. जो एजुकेशन के मेन गोल है वो ह्यूमन लाइफ ही डिसाइड करती है. नाउ व्हाट इज़ एन एम? जॉन ड्यूई डिफाइंड एन एम एज एन एम इम्प्लाइज एन ऑर्डरली एक्टिविटी. एम क्या होता है कि ऑर्डरली एक्टिविटी. ऑर्डर में अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं in which order consist in the progressive completing of a process. किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जब हम ऑर्डर वाइज या स्टेप वाइज काम करते हैं अपने एम को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं एम. वी कैन ऑल्सो से दैट सिस्टमेटिक एक्टिविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू सम गोल. किसी गोल की तरफ ही डायरेक्ट करती है. सम एंड सम एम which influence each step that is taken in desired direction. कि किसी एक एम को, कोई एक लेवल को रीच करने के लिए हम जो है ऑर्डरली एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं उसे एम कहते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ एम इन एजुकेशन. एजुकेशन में एम्स की क्या इम्पॉर्टेंस है? एम प्रोवाइड अ लाइन ऑफ एक्शन टू द टीचर. कि टीचर को भी क्या प्रोवाइड करता है? लाइन ऑफ एक्शन. कि आप ये स्टेप्स परफॉर्म करो तब आप ये वाला एम पे रीच करोगे. एम्स आर नेसेसरी टू असेस आउटकम्स ऑफ एजुकेटिव प्रोसेस. कि एम कोई पर्टिकुलर हो अगर फिर ही हम किसी अचीव कर पाएंगे, सक्सेस अचीव कर पाएंगे किसी भी फील्ड में. तो एम्स आर नेसेसरी टू असेस आउटकम ऑफ एजुकेटिव प्रोसेस. और एम्स क्या करते हैं हमें? टू एक्ट इंटेलिजेंटली एंड टू एक्ट विद द मीनिंग. एक्टिविटी विद एन एम, सेज जॉन ड्यूई, इज ऑल वन विद एक्टिंग इंटेलिजेंटली. कि अगर हम एम अपने दिमाग में रख के कोई एक्टिविटी करें तो दैट इज़ एक्टिंग इंटेलिजेंटली. एम्स गिव डायरेक्शन एंड जेस्ट टू द वर्क ऑफ पीपल. हमारे काम को वो एक दिशा प्रदान करता है. हेल्प फॉर एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. हमारा जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंट वे में काम करेगा. वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सच एज प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स. की सिलेक्शन देख के होगी कि क्या एम को हम दिमाग में रख के टीचर्स को सिलेक्ट करें, करिकुलम कैसे प्लान करें और लाइब्रेरी को कैसे हैंडल करें. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज अक्रॉस द बॉर्डर. ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज़. कि कैसे इकोनॉमीज़, सोसाइटीज़ जो अक्रॉस द ग्लोब है वहाँ पर कैसे क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कि इंफॉर्मेशन कैसे इधर से उधर जा रही है. आइडियाज़, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, फाइनेंस एंड पीपल. इट गिव द इम्प्रेशन दैट वन डे देयर विल बी नो बाउंड्रीज, नो फ्लैग एंड नो कंट्रीज एंड द ओनली पासपोर्ट विल बी द हार्ट. Now these are three definitions of globalization. Encyclopedia Britannica क्या कहता है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? प्रोसेस है by which the experience of everyday life is becoming standardized around the world. कि ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? कि एक प्रोसेस है जिससे एवरीडे लाइफ, जो कि रेगुलर लाइफ चल रही है, वो क्या बन जाती है? कोई स्टैंडर्ड बन जाता है अराउंड द वर्ल्ड. इज बिकमिंग स्टैंडर्डाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड. According to J. Knight and Hans David, globalization refer to increasing flow of technology. कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ट्रेड, नॉलेज, वैल्यूज एंड आइडियाज. अकॉर्डिंग टू T. Evans, it is the space time compression. ग्लोबलाइजेशन क्या है? स्पेस टाइम कंप्रेशन है. यानी कि
जो स्पेस इतनी दूर से नॉलेज आ रही है, इतनी दूर से इंफॉर्मेशन जा रही है, तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि इतनी दूर से आ रही है। ठीक है, जो इतना कम टाइम में आती है, इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि अब्रॉड हो। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, हमारा जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, श्रिंकेज ऑफ स्पेस एज वेल एज टाइम। हमें लगता है कि हमारे पास में ही है वो यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल, विच ब्रिंग नेशंस कल्चर्स एंड इकोनॉमीज टुगेदर एंड इंश्योर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर। व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कि इंटरडिपेंडेंस हो जाती है एक दूसरे पर कंट्रीज़ की, मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी, मल्टीकल्चरलिज्म की स्प्रेड होगी, क्योंकि अगर ग्लोबली इधर उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, टीचर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र हो रही है, तो मल्टीकल्चरलिज्म भी स्प्रेड होगा, यूनिवर्सल वैल्यू स्प्रेड होगी, एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप करेगी, इधर उधर हमारी जो प्रदान होंगी सारी एक्सपोर्ट मार्केट, रिमूवल ऑफ बैरियर्स, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड एक्सपीरियंस अराउंड द वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया में अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं।